ब्रेडक्रम्स क्या होते हैं और योस्ट एसईओ प्लगइन में ब्रेडक्रम्स आप किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ब्रेडक्रम होते क्या है और इनको फिर बाद में देखेंगे कि इंप्लीमेंट किस तरह से किया जाना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर होम है, यहाँ इंटरनेट है और यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर पोस्ट का जो है वो टाइटल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि हमें कैटेगरी भी दिख रही है और होम भी दिख रही है। हम कैटेगरी और होम पे जो है नेविगेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि वेबसाइट के अंदर हमें ब्रेडक्रम कैसे दिखाई देता है। अब यही चीज गूगल पे भी दिखाई देती है। जैसे कि सपोज मैं गूगल पे सर्च करता हूं व्हाट आर ब्रेडक्रम्स इन वेबसाइट, तो जब मैं नीचे यहां पर आ रहा हूं, यहां पर आप देखिए yoast.com SEO ब्लॉग साइट स्ट्रक्चर, तो यहां पर भी हमें ब्रेडक्रम दिख रहा है। तो बेसिकली ब्रेडक्रम से होता क्या है, इससे एक स्कीमा भी आ जाता है इसका, और वही स्कीमा जो है हमें गूगल सर्च के अंदर भी दिखाई देता है। तो इसका फायदा क्या हुआ, एक तो यूजर के लिए यहाँ पर नेविगेट करना आसान है, दूसरा आपका यूजर जो है यहाँ पर आपके उस कंटेंट का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर भी देख सकता है और इससे चांसेस भी बढ़ जाते हैं आपके जो है गूगल सर्च के अंदर आने की। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली एसईओ का फायदा है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ योस्ट प्लगइन। तो योस्ट एसईओ प्लगइन से इसको इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं। पहला है शॉर्ट कोड का मेथड और दूसरा जो मेथड है वो है मतलब पूरी वेबसाइट पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कोड का मेथड। ठीक है, तो पहले मैं आपको शॉर्ट कोड वाला मेथड बता देता हूँ। देखिए, ब्रेडक्रम को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपके पास ये एक हेल्प डॉक्यूमेंट ओपन होना चाहिए। अब ये ओपन क्यों होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इसके अंदर ही वो हमें शॉर्ट कोड दिया गया है जो हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वो शॉर्ट कोड एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये है वो शॉर्ट कोड, इसको आप जहां पे भी पेस्ट करेंगे वहां पर आपके ब्रेडक्रम आ जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ। हम यहाँ पर एक पहले शॉर्ट कोड का ब्लॉक लेंगे एंड देन वहां पर इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दो ब्रेडक्रम हमारे पास आ चुके हैं, एक तो हमारे पास पहले से था और दूसरा जो है हमारा शॉर्ट कोड से आया। तो अगर मैं इस शॉर्ट कोड को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको फिर से सेव करता हूँ, तो अब मैं इस पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ पर एक ही हमारे पास रह गया। अब इस शॉर्ट कोड वाले मेथड की एक डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि इसको आप जहां पे भी पेस्ट करेंगे आपका जो ब्रेडक्रम है सिर्फ वहीं पे ही आपको दिखाई देने वाला है। तो इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फिर हम एक दूसरा मेथड है जो योस्ट के अंदर दिया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए आप योस्ट एसईओ पे चले जाएं और इसकी सेटिंग पे चले जाएं। हालांकि ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है उन लोगों के लिए जो थीम के कोड वगैरह में कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर इसका एक अल्टरनेटिव भी आपको बता दूंगा। तो उन दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर एडवांस पे जाएंगे तो यहाँ पर ब्रेडक्रम्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और यहाँ से आपको इसको एनेबल करना है। पहले इसको मैं एक बार डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, और डिसेबल करने के बाद इसको हम यहाँ से एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारा ब्रेडक्रम यहाँ से हट चुका है। अब इसके बाद यहाँ से ब्रेडक्रम को दिखाना कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे जब आप इसको इनेबल करेंगे तो इनेबल करके आपको इसको सेव चेंजेस कर देना है, लेकिन इसको इनेबल करने से ही जो है आपका ब्रेडक्रम यहाँ पे नहीं आने वाला है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक कोड है, उस कोड को अपनी थीम की किसी फाइल में रखना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास वो कोड है, वो यहाँ पर मिल जाएगा, ये वो कोड है। ठीक है, अब अगर आप थीम के अंदर इसको एडिट करने जाएंगे ना तो काफी सारी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आपकी वेबसाइट ब्रेक हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे भी इन्होंने दो तीन ऑप्शन दिए हैं, आप इसको सिंगल डॉट पीएचपी में रखें, पेज डॉट पीएचपी फाइल या हेडर डॉट पीएचपी फाइल में रख सकते हैं। हालांकि इन्होंने बताया नहीं कि कहाँ पे एग्जैक्टली रखना है। तो ये दो तीन ऑप्शन में से कहीं पे आपको रखना पड़ सकता है, बट इसमें दो तीन प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जब आपकी वेबसाइट थीम अपडेट होगी तो वो जो चेंजेस हैं वो चले जाएंगे। दूसरा, आपकी वेबसाइट ब्रेक भी हो सकती है और हो सकता है कि सही जगह पे वो इम्प्लीमेंट भी ना हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन देखिए है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन मुझे भी इसको इम्प्लीमेंट करने में काफी सारा टाइम लगा। तो मैंने पहले सिंगल डॉट पीएचपी, पेज डॉट पीएचपी और हेडर डॉट पीएचपी वगैरह में इसको टेस्ट करके देखा, बट वो कुछ इशू आ रहे थे। एक तो इशू सबसे बड़ा तो ये आ रहा था कि ये बोल रहा था कि हमें इसको एफटीपी की हेल्प से अपलोड करना पड़ेगा फाइल को।
ठीक है, डायरेक्टली इसमें एडिट नहीं हो रहा था, वो कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है होस्टिंग की वजह से, बट वो मेथड अगर हो भी जाता था अगर पेज तो भी दिक्कत आ सकती। तो उसका एक तरीका क्या है, आपको एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है कोड स्निपेट्स। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद फिर आपको ऐड स्निपेट पे क्लिक करना है। ऐड स्निपेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एक कस्टम कोड का न्यू स्निपेट जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो कोड है इसको यहाँ से कॉपी कर ले। ठीक है, कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपका जो स्निपेट है वो PHP स्निपेट है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा ये PHP वाला स्निपेट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुझे PHP स्निपेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर मुझे इस कोड को पेस्ट कर देना है। देखिए PHP ऑलरेडी है तो मैं इसको हटा देता हूँ और ये भी आप हटा दीजिए। ये भी थोड़ा सा टेस्टिंग का ही फीचर है क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है कि ये भी डिपेंड करता है कि आपको ये यूज करने पड़े या ना करने पड़े। तो बेटर है कि आप किसी ऐसे प्लगइन में ही सब कुछ करें जहां पे आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये PHP स्निपेट है। अब इस PHP स्निपेट को आपको दिखाना कहाँ है, देखिए बाय डिफॉल्ट ये रन एवरीवेयर आएगा तो वो हमें नहीं दिखाना है। ठीक है, हमें इसको पेज स्पेसिफिक करना है और पेज स्पेसिफिक में भी हमें इसको इंसर्ट बिफोर कंटेंट करना है। ठीक है, ये ऑप्शन आप इसके अंदर से सेलेक्ट कर लें और फिर स्निपेट को सेव कर दें। तो जब आपका स्निपेट सेव हो जाएगा एक बार इसको आप एक्टिवेट कर दीजिएगा और एक बार अपडेट भी कर दीजिएगा। अब एक बार मैं इसको जो है रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा आ चुका है। काफी जगह मैंने इसको टेस्ट किया, मैंने इसको लाइक जैसे अगर मैं यहाँ पर स्निपेट्स की बात करूँ क्योंकि ये एग्जैक्टली कहीं पर स्पेसिफिक नहीं था कि आपको इसको रन एवरीवेयर करना है, साइड वाइड हेडर में कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए फिर पेज स्पेसिफिक पे जाना है और पेज स्पेसिफिक में भी आपको जो है इंसर्ट बिफोर कंटेंट पे जाना है। ठीक है, अब ये तो हो गया, इस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर ये चीज आपको डिफिकल्ट लग रही है तो ज्यादातर थीम्स के अंदर ब्रेडक्रम्ब का ऑप्शन रहता है। जैसे कि अभी जो मेरे पास यहाँ पर थीम इंस्टॉल्ड है मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ओशन WP है। ठीक है, इसकी कस्टमाइज की सेटिंग में जाते हैं और कस्टमाइज की सेटिंग में पेज एंड स्पेशल पेजेस पे चले जाइएगा आप और यहाँ पर पेज ब्रेडक्रम्ब को यहाँ पर देखिए ऑफ है। अब यहाँ पर भी एक दिक्कत हो सकती है, पहले आपको अपनी थीम के ब्रेडक्रम्ब को ऑफ करके रखना है क्योंकि कई बार अगर वो ऑन होते हैं तो भी हमारे योस्ट वाले ब्रेडक्रम्ब इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। यहाँ से जब आप इसको ऑन कर देंगे ना तो इसके ब्रेडक्रम्ब भी इनेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार आपको इसके ब्रेडक्रम्ब भी, ये इसके ब्रेडक्रम्ब है। अब इससे पहले मैंने इसमें एक थीम इंस्टॉल कर रखी थी, उसमें ब्रेडक्रम्ब का ऑप्शन था बट वो किसी एनी हाउ आ नहीं रहा था। तो थीम का ब्रेडक्रम्ब भी आप यूज कर सकते हैं और योस्ट के ब्रेडक्रम्ब का इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर थीम है इसका ब्रेडक्रम्ब का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये वीडियो आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा कि साइट वाइड योस्ट एसईओ के जो ब्रेडक्रम्ब है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। कुछ लोगों ने इम्प्लीमेंट करके कुछ लोगों ने और इम्प्लीमेंट किया है बट वो एग्जैक्टली दिखाया नहीं है कि इम्प्लीमेंट हो गया है नहीं हो गया। ठीक है, हालांकि वो दिखा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग नहीं कर सकते, वो कर लेंगे बट मैंने अभी एज ऑफ नाउ कोई ऐसा वीडियो नहीं था तो क्योंकि मैंने इसके अंदर काफी टेस्टिंग मुझे करनी पड़ी। और जब हम इसकी थीम वाला जो ऑप्शन है पहले हम वो भी आपको बता देता हूँ कि अगर आपको थीम की फाइल में ही रखना हो तो आप कहाँ से रखेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपीयरेंस में चले जाना है और थीम फाइल एंटर में चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है वो single.php, base.php या header.php इन तीनों जगह आपको रखकर देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर single.php अगर मैं बात करूँ तो सिंगल तो इसके अंदर है ही नहीं, बट प्रॉब्लम यही है कि इसमें कुछ अगर दिक्कत आ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उससे पहले आप एक पूरा बैकअप ले लें, इस पूरी फाइल को सेव कर लें और फिर उस चीज को इम्प्लीमेंट करिए। अगर पूरी वेबसाइट का ही एक बार बैकअप लेके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ब्रेडक्रम्ब इम्प्लीमेंट करने का तरीका समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।